આપણે ઇંગ્લિશ હિન્દી કેવી રીતે રાખવું છે? हिंदी हिंदी इंग्लिश हिंदी ज सर आप म्यूटेड है। हेलो। तो नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। साहिब जी को प्रणाम। हाँ, प्रणाम। आज मुझे बहुत खुशी होती है कि आज हमारे साथ खुद चौहान सर हाजिर है आप सबके प्रश्नों के जवाब देने के लिए। आप अमरेली में अपने घर में बैठे हैं, बरोबर? हाँ जी, बाहर थे, अभी जल्दी करके आ गए, पहुंच गए। अच्छा, थैंक यू वेरी मच हमारे लिए समय जुटाने के लिए। आज 3 दिन का एक्सपो अब समाप्त होने जा रहा है और करेक्ट। हमारे न्यू डाइट सिस्टम के बारे में बहुत सारे प्रश्न अलग अलग फोरम में आए हैं, पूछे गए हैं, तो हम आज आपसे उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहते हैं। प्रदीप भाई, डेफिनेटली हमें भी सेवा का मौका मिलेगा, हमारे लिए भी आनंद की बात है। और प्रदीप भाई आपको भी वेलकम। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तो बहन और हाँ, को मेरा वंदन है, मेरा नमस्कार है। रूपा बहन, आपने तो बहुत ही नारी शक्ति का प्रदर्शन किया है और ये अद्भुत ताकत जो है और ये शक्ति जो आपने दिखाई है वो एक प्रशंसनीय है और एक देवी के गुण दिख रहे हैं हमें। प्रदीप भाई सभी के अंदर देव और देवी तो होते ही है और कुछ में कभी कभी वो ज़्यादा दिख जाते हैं बस, लेकिन है तो हम सभी के अंदर। तो मैं सबसे पहले प्रश्न पूछना चाहूँगी आपको कि आपने एक शब्द यूज़ किया है और उसको आप बताते हैं महावीर वन वीगन प्लस प्लस प्लस। ये आपने बताया प्रदीप हाँ भाई, आप समझाएंगे ये क्या है, इसका पूरा अर्थ? हाँ, मेरा ये कहना है कि महावीर स्वामी का जो मैसेज है 2600 साल पहले का विघय त्याग और रस त्याग का, वो जो है वीगन प्लस 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 है। वीगन में क्या है, हम एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट छोड़ते हैं, नॉनवेज छोड़ते हैं, मांस अंडे छोड़ते हैं, मच्छी छोड़ते हैं और डेयरी प्रोडक्ट छोड़ते हैं, बाकी का सब अलाउड है। शराब भी अलाउ हो सकती है, जंक फूड भी अलाउ होता है, तो ये वीगन का है। महावीर स्वामी ने जो 2600 साल पहले जो कहा था, उन्होंने नशा भी छोड़ने के लिए कहा है, डेयरी प्रोडक्ट्स और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स भी छोड़ने को बोला है, पशुजन्य खुराक भी बोला है। और उस वक्त जो था तली हुई चीज का भी उन्होंने निषेध किया था, और उस वक्त जो भी प्रोसेस था वो गुड़ था, तो गुड़ का भी उन्होंने निषेध किया था। तो उन्होंने कुक फूड का भी निषेध किया था, अगर आप सही तरह से समझे। दूसरा, उन्होंने मसालेदार चीजों का भी निषेध किया था कि आप मसाले नहीं यूज करेंगे, कोई कोई जो है स्पाइसी चीज नहीं यूज करेंगे, शक्कर गुड़ शक्कर है या मसालेदार चीज नहीं यूज करेंगे। तो इसके बाद बचता क्या है, हम जो एनडीएस में बताते वही चीज उन्होंने किया है। राइट इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। अगर राइट इंटरप्रिटेशन करेंगे तो हमें पशुजन्य खुराक छोड़ना है, ये जो प्रोसेस फूड भी छोड़ना है, जंक फूड भी छोड़ना है, तली हुई चीज भी छोड़नी है, नशा भी छोड़ना है। तो ये सब चीज जो है, जो हम एनडीएस में बताते हैं वही चीज वहां पे बताई है। तो वीगनिज्म एक अच्छा स्टेप है, लेकिन उसके ऊपर जाएंगे तो ये जो कुक फूड का कॉन्सेप्ट है, ये फ्राइड डीप फ्राइड फूड है, और ये सब चीज का जो कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने 2600 साल पहले ही बता दिया था। अनफॉर्चुनेटली इसको सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया गया था, और इसकी वजह से परंपरा के वजह में ये सब डाइल्यूट हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया और सत्य कुछ हो गया। तो आज जो है वो फिर से आया है और आज ये फैल रहा है, धीरे धीरे एक्सेप्ट हो रहा है। अभी पिछले 10-15 दिन पहले ही मेरा एक प्रोग्राम था, तो वहां पे उन्होंने बताया कि अभी की जो ओली होंगे वो फ्रूट और वेजिटेबल से करेंगे। ऐसे तो वो कुक फूड ही खाते हैं वन टाइम ओनली, बट उन्होंने डिसाइड किया था कि हमें समझ में आया है कि ये गलत है, तो उन्होंने उनके जो ग्रुप है उन्होंने डिसाइड किया कि वी विल डू
only by fruits and vegetables. तो इट ऑल डिपेंड्स, अभी उनका इंटेलेक्ट को सही इंफॉर्मेशन मिला, उन्होंने पकड़ लिया है, तो धीरे धीरे ये फैलेगा। इसलिए मैं जी इसको वीगन प्लस प्लस कहता हूँ। वीगनिज्म में जो है ये चीज नहीं है जो इसमें आई है, और यही चीज हम एनडीएस में भी कहते हैं। जी जी, बिल्कुल समझा। सर आप बताइए, सोया के बारे में एक क्वेश्चन आया है कि सोयाबीन को आप कैसे हेल्दी बता सकते हैं जब ये पेस्टिसाइड से बनाया, मतलब कल्टीवेट किया गया है, उगाया गया है। हाँ जी, सोयाबीन के बारे में बताइए। हाँ जी, हाँ जी। तो वैसे हम सोया या तो कोई भी ऑयल सीड जो है, मूंगफली है, बादाम है, केशू काजू है, अखरोट है, इसको हम हेल्दी फूड नहीं बताते। ये ड्राई है और ड्राई अच्छा नहीं है ह्यूमन हेल्थ के लिए। ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा है जूसी जूस। कोई भी सलाद हो, सब्जी हो, फल हो, ये जूसी फॉर्म में हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जूस की मात्रा हो, ऐसा कोई भी सलाद, सब्जी, फल ये ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा है। इसमें पचाने में भी कम शक्ति खर्च होती है और समय भी कम लगता है और बचा हुआ निकालने में भी आसान रहता है। तो ये शरीर की ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो इस हिसाब से हम ये सोया हो या मूंगफली हो या बादाम हो, इसको हम नॉर्मली रिकमेंड नहीं करते। ऐसा बताते हैं कि उसको पानी में भिगो के थोड़े बादाम वगैरह खा सकते हैं। हाँ, खाना ही है। देखो ये इसमें दो पार्ट है, दो भाग है। एक तो नहीं खाना है, अच्छा नहीं है, सही नहीं है। लेकिन मानो आदत पड़ी गई या तो कोई भी कारणवशात हमें खाना ही है, तो फिर हम कहेंगे कि दिस इज बेटर देन दिस। तो ये सूखा खाने की जगह पानी में भिगो कर खाएंगे तो इसमें जो एसिडिक मात्रा है ये पानी में पिघल कर निकल जाती है। ज़्यादातर, पूरी तो नहीं निकलती, लेकिन तो ये इतना एसिडिक कम हो जाता है तो शरीर पे इतनी एसिडिक असर कम करेगा। तो इस तरह से ये दोनों की तुलना कर सकते हैं कि खाना ही है तो ऐसे खाया जाए। जी बिल्कुल, एकदम समझ में आ गया। प्रदीप भाई आप बताइए कि हमारा जैन धर्म जो काफ़ी साइंटिफिक है, विज्ञान के ऊपर आधारित है, और बहुत सारी हमें उसमें आंसर्स भी मिले हैं। तो आज लेकिन हमें देख रही हूँ कि जैन कम्युनिटी में लोग मोटे हैं, बहुत बीमार हैं। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ गलती हो गई है हमारी आज के समय में जैन धर्म को, और उसके जो उपाय बताए गए हैं वहाँ स्वास्थ्य के लिए, और कहाँ हमने गलती कर दी है? हाँ जी, वैसे देखे तो इसको डिटेल में शुरुआत में ही प्रदीप भाई ने जवाब दे दिया है। जो महावीर स्वामी ने बताया वो सही भोजन, यानी कि जो प्रकृति ने दिया। देखो प्रकृति में जितने भी पशु पक्षी प्राणी हैं, वो जो भगवान ने, प्रकृति ने हर किसी के लिए जो भी भोजन दिया अपने अपने लिए वही खाते हैं। देख लो पक्षी है तो वो दाना चूमते हैं, यानी अनाज दालें, ग्रेन्स एंड पल्सेस खाते हैं और कुछ नहीं खाते। जबकि जो तृण आहारी जिसको कहते हैं, हाथी, घोड़ा, भैंस, बैल, गाय आदि, तो वो तृण यानी कि घास खाते हैं, घास के अलावा कुछ नहीं खाते। उसी तरह से
शेर, चीता, टाइगर ये मांसाहारी प्राणी हैं, तो शिकार करके मांसाहार कर लेते हैं। यानी कि हर कोई प्राणी प्रकृति ने जो उनके लिए भोजन दिया बस वही खाते हैं। जबकि आप देखो हम इंसान, तो इंसान क्या खाता है आप सोच लो, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इंसान कुछ छोड़ता ही नहीं है। पक्षी का भी खाता है, पक्षी को भी खा जाता है, प्राणियों का खाता है, प्राणियों को खा जाता है, कुछ छोड़ता नहीं है। और जो प्राणी भी नहीं खाते ऐसा दूध, पराई माँ का दूध, ये तो कोई नहीं पीता, और मनुष्य ये भी नहीं छोड़ता है। और कोई पकाकर नहीं खाता, मनुष्य पकाकर भी खाता है। तो ये सारी गलतियां मानव ने, इंसान ने कर ली। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। तो एक गलत दिशा का बदलाव है, वो हमें ये रोगों की ओर, दुखों की ओर ले गया है। रूपा बहन, मैं थोड़ा ऐड करूंगा इसमें। सभी धर्म साइंटिफिक ही है, सही तरीके से समझे जाए तो। जैन धर्म भी साइंटिफिक ही है, बट द मोस्ट साइंटिफिक रिलीजन हैज बीन मोस्ट अनसाइंटिफिकली प्रेजेंटेड। मीन्स साइंस पूरा निकल गया है, जो करना चाहिए उसकी बजाय बराबर उसका उल्टा ही करते हैं, इसीलिए आज ये प्रॉब्लम है। सब कुछ पका के ही खाओ, ये सबसे बड़ी गलती है। सब कुछ अग्नि पे चढ़ा के ही खाओ, ये सबसे बड़ी गलती है। बहुत ही क्लियर कट लिखा है पशुजन्य खुराक नहीं लेना है, फिर भी दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स का अति सेवन करते हैं। तो बिल्कुल जो नहीं लेना चाहिए वही लेते हैं, प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम है। धर्म एब्सोल्युटली साइंटिफिक है, लेकिन इसका जो गलत ग्रॉस मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है, और उसमें फिर अहिंसा का भी गलत कॉन्सेप्ट लिया गया है, उसको भी सही तरीके से नहीं लिया गया है। और इसकी वजह से जो नहीं खाना है वो खाते हैं, और जो खाना चाहिए वो नहीं खाते हैं, इसीलिए इतनी सारी बीमारियां हैं। बिल्कुल। मॉडर्न साइंस में जो हमें पढ़ाया जाता है स्कूल कॉलेज में कि अनाज दालें खाना अति आवश्यक है, क्योंकि अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और दाल खाने से, पल्सेस खाने से हमें प्रोटीन मिलता है। वैसे दूध खाने से, दूध संपूर्ण आहार है, कैल्शियम मिलता है। और इस तरह से पकाया हुआ खाने से बैक्टीरिया मर जाते हैं, पचने में हल्का हो जाता है। ये जो कुछ हमें पढ़ाया गया है, ये दिस इज द मैन मेड साइंस, दिस इज मॉडर्न साइंस। इसको मैं कहता हूँ कि ये सरासर झूठ है, ये साइंस है ही नहीं। साइंस वो है जो भगवान ने बनाया, जो स्क्रिप्चर्स में हमें दिया गया, वो रियल साइंस है। ये आर्टिफिशियल, ये मैन मेड, ये मॉडर्न साइंस है, तो जिसने ये इंसान को गलत दिशा दे दी, और आज इंसान की ये बुरी हालत है। सर, आपने बहुत सालों तक अपने शरीर को बहुत बारीकाई से देखा है, कैसे इसके तंत्र सब काम करते हैं, स्वास्थ्य क्या है, रोग क्या है, लोग बीमार कैसे होते हैं। आपकी जर्नी काफ़ी लंबी रही। पहले आप इतने स्वस्थ नहीं थे, और वो आपको खुद को अपना स्वास्थ्य ढूंढना पड़ा, और अलग अलग आपको प्रयोग करने पड़े, और प्रयोग करने के बाद, ऑब्जर्वेशन करने के बाद आपको स्वास्थ्य प्राप्त हुआ। बहुत तपश्चर्या अलग अलग करके फिर आप स्वस्थ हुए, और फिर आपने ये रास्ता सभी को दिखाया। तो ये जब हम खुद अपने स्वास्थ्य की परवाह करते हैं और अपने हाथ में लेते हैं कि भाई मुझे स्वस्थ होना है, मेरे स्वास्थ्य का इंचार्ज मैं हूँ, और मुझे पहला स्टेप लेना है, मुझे इसमें आगे बढ़ना है। आजकल कैसा तरीका है, डॉक्टर के क्लिनिक में गए, बैठ गए सामने, ये मुझे हो रहा है, मुझे दवाई दो, ठीक कर दो। वैसे तो
चलता रहता है, लेकिन आपने देखा कि वो सिस्टम काम नहीं कर रही है, खाली दवाई और डिजीज। तो आप बताइए कि लोगों को अपने आप को एम्पावर करना कैसे है। आप ये कोरोना के टाइम में स्वास्थ्य, हमें स्वस्थ रहना है, हमारे पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं है, खुद ही रहना है। तो रास्ता दिखाइए और स्टेप्स दिखाइए कैसे शुरू करना है और कैसे अपने आप को अपने स्वास्थ्य का इंचार्ज बनाना है। हमारे अनुभव के आधार से हम बताएं तो स्वस्थ रहना सहज है, बीमार पड़ना वो इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, गलत पढ़ना पड़ता है, गलत खाना पड़ता है। हाँ, तो अन्य पशु पक्षी प्राणी की तरह हम नेचुरल लाइफस्टाइल अपना ले तो कभी कोई बीमार पड़ता नहीं। देखो ये जो कोविड-19 का ये माहौल चल रहा है, आपने देखा कोई पशु पक्षी प्राणी को ये कुछ नहीं हुआ। कोविड हो गया? नहीं। हाँ, हाँ, उसको मास्क पहनते हुए देखा, हाँ, उसको सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए देखा, उसको ये सैनिटाइजेशन करते हुए देखा। हाँ, उसको कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सही खाना खाते हैं, क्योंकि वो अनपढ़ है। ये पढ़े लिखे हैं और जो ज़्यादा पढ़े लिखे वो ज़्यादा बीमार है। आप देखो पागल जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको कोविड नहीं हुआ होगा। हाँ, एक अनपढ़ मजदूर इसको कोविड नहीं होता। जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनको ये सब कुछ कोविड भी होता है, कैंसर भी होता है, सब कुछ होता है क्योंकि गलत पढ़ाई है इसके पीछे। तो स्वस्थ रहना तो एकदम सहज है, बस अन्य प्राणी की तरह हमारी लाइफस्टाइल बना ले। जो प्रकृति ने हमारे लिए दिया है वो हम अपना लें। लेकिन आज तक जो हमसे गलती हो चुकी है तो इसको पहले हटाकर साफ करना होगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ये प्राइमरी है कि सफाई कर ले। तो सफाई के लिए हम संजीवनी यानी कि ये सादे पानी से बड़ी आंत को साफ करना, जिसको हम एनिमा से पहचानते हैं, ये डेली सुबह शाम 2 बार कुछ समय के लिए 2-3 महीने के लिए ये सजेस्ट करते हैं। दूसरा जो है उठने के बाद 8 घंटों तक न खाना, न पीना, नो ब्रेकफास्ट, इसको हम लंघन कहते हैं। तो शरीर खुद अपनी सफाई कर लेता है। आज का विज्ञान इसको ऑटोफेगी से पहचानता है और बाद में जब खाना शुरू करते हैं तो पहला खाना हमारा ब्रेकफास्ट ऐसा रखते हैं कि जो भी शरीर को साफ करे। तो इसमें हम आंवला जूस सजेस्ट करते हैं, करेला जूस सजेस्ट करते हैं, या तो फिर छिलके के साथ पूरा अनार। तो ये इसका जूस बना के छान के नॉन फाइबरस जूस पीने के लिए हम कहते हैं, ये हमारा अनुभव है और इससे सफाई हो जाती है। तो सारे रोग हट जाते हैं और बाद में सही भोजन खाते हैं जो प्रकृति ने भगवान ने हमारे लिए दिया तो कोई रोग नहीं आते। इतना सरल समझना भी है, करना भी है, लेकिन करेंगे तो पाएंगे। जी बिल्कुल। प्रदीप भाई, हम्म, आप बताइए कि सचित और अचित, ये 2 शब्द मैंने सुने आपके मुंह से। हाँ, सचित और अचित दोनों क्या है, आप समझाइए हमें। अभी ये जो है जैनों के पास आपको ये वर्ड ज्यादा सुनने को मिलेंगे कि हम सचित नहीं खाते हैं, हम तो सब हर चीज अचित करके खाते हैं। उनका मतलब है अचित करना मीन सबको अग्नि पे चढ़ा देना, वो अचित हो जाता है। और जो चीज अग्नि पे नहीं चढ़ी है वो सचित है। अभी यहाँ पे सबसे बड़ी दुर्घटना कर दी है और इसका जो ग्रॉस मिस इंटरप्रिटेशन है, चित्त जो है मन की दशा का सवाल है। जहां भी किसी का चित्त जुड़ा है वो नहीं खाना है, देने वाले का या लेने वाले का, किसी का भी चित्त जुड़ा है तो वो चीज आपको ग्रहण नहीं करनी है। समझ ये थी। अच्छा। उसकी
इसकी बजाय हमने क्या समझा, जो मर गया उसका चित्त नहीं है तो उसको अचित मीन्स मार डाल लिया, और उसमें क्या किया, जो नहीं खाना है वो खाना चालू कर दिया है। और वो सोचते हैं कि हमने अचित कर दिया तो अभी इसमें कोई जर्म्स बैक्टीरिया नहीं है। वैसा नहीं है। जब भी जो लाइवली फूड था उसमें भी कुछ है, लेकिन वो सपोर्टिव था, हमारे शरीर को सपोर्ट कर रहा था। मरने के बाद जो भी बैक्टीरिया और जो जर्म्स उसमें पैदा होते हैं वो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली पूरा उल्टा कर लिया है। जब तक जैन लोग सचित और अचित की सही व्याख्या नहीं समझेंगे और इस जड़ता से बाहर नहीं आएंगे, तब तक कितना भी आप कर लो, बीमारियों से बाहर तो नहीं आ सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जो बड़ी मिस इंटरप्रिटेशन हो गई है सचित और अचित के बारे में, हर चीज पका के पानी भी उबाल के पिएंगे, तो ये जो गलत चीज कॉन्सेप्ट ले लिया है, बिकॉज ऑफ वन रॉन्ग इंटरप्रिटेशन द होल रिलीजन हैज बीन रूइंड। और उसकी वजह से फिर वो गलत गलत उसका कैस्केडेड प्रॉब्लम्स खड़े कर दिए हैं। एक ही डेफिनेशन पे अगर डिबेट हो जाए और वहीं पे अगर वो करेक्शन कर ले, तो ऑब्वियसली दिस रिलीजन विल रियली एक्सपीरियंस द ब्लिस। और बाकी सब रिलीजन में भी डिस्टॉर्शंस है। मैं, आपने ये पूछा इसलिए मैं इसका ही बोल रहा हूँ। दैट्स व्हाट आई फील। जी, जी, अहिंसा का रास्ता है ये, और इस रास्ते पे हम चलना चाहते हैं। तो जैनिज्म में, हिंदुइज्म में, सभी में तो कंपैशन का रास्ता तो सभी यहाँ धर्म का मूल है। कर रहे कॉन्शियसली यू आर डूइंग वायलेंस जी, फॉर कुकिंग एंड फॉर बॉइलिंग द वाटर, इट्स अ कॉन्शियस वायलेंस। जी, बिल्कुल। अभी आजकल लोग बहुत डरे हुए हैं, और न्यूज़पेपर, मीडिया, व्हाट्सएप, हर जगह कोई ऐसी-ऐसी स्टोरीज़ आ जाती है जो वायरल हो जाती है। और लोग मतलब डर, ये भी एक तो मानसिक बीमारी ही है ना, उससे तो हमारी इम्यून सिस्टम भी डाउन होती है। और डर का माहौल हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जो डर गया वो मर गया। हाँ, सो सिंपल। डरना नहीं है। देखो, गया आज आज कह के गया। हाँ, आज ये 29 साल से हमारी ये यात्रा चल रही है। तो इसमें इंडिया और एब्रोड सब मिला के मिनिमम 23 करोड़ से ज्यादा लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो ये 23 करोड़ में से एक भी व्यक्ति डरा हुआ नहीं है, एक भी। क्योंकि उनको पता चल गया है कि सही क्या है, गलत क्या है, और खुद का अनुभव है। तो उनको तो डर नहीं लगता, वो भयभीत नहीं है, वो चिंतित नहीं है। और जो जो अपने संपर्क में आते हैं उनको भी वो आश्वासन देते हैं, समझाते हैं, उनको भी बाहर लाते हैं। तो केवल सही समझ जरूरी है, तो डर नहीं रहेगा। डर क्यों है? अज्ञानता की वजह से डर है। तो ये जब अज्ञानता ही हट जाएगी, ज्ञान मिल जाएगा, अंधकार हट जाएगा, प्रकाश मिल जाएगा, तो डर नहीं रहेगा। देखो, अंधकार है तो डर लगेगा, लगेगा कि कहीं हम गिर जाएंगे, कहीं सांप होगा, तो कहीं ये होगा वो होगा। ये अंधकार है तो। लेकिन जैसे ही प्रकाश हो जाता है हमारा डर खत्म हो जाता है। तो यहाँ अंधकार को हटाना है, अज्ञान को हटाना है, बस। बाकी तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। जी, मन की शक्ति बढ़ाने के लिए उपवास का भी साथ रहता है। जी, मन है वो अन्न से बनता है। जैसा अन्न वैसा तन, और तन का एक भाग मन है। तो जैसा अन्न वैसा मन, तन और मन बन के सारा हमारा मानव जीवन बनता है। क्योंकि जैसा मन वैसे विचार आएंगे, उसी तरह से हम एक्ट करेंगे, कार्य करेंगे, तो हमारा जीवन, हमारी प्रतिभा बनेगी। तो ये ओवरऑल हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसा अन्न वैसा तन, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा जीवन। That means you are what you eat.
यू आर व्हाट यू ईट। तो हमें जो कुछ बनना है, हमारी इमेज बनानी है, हमारा जीवन बनाना है, तो इसके लिए भी हमें अन्न पे जोर देना पड़ेगा। इसलिए केवल हम नई भोजन प्रथा यानी रोग नाबूदी के लिए नहीं कहते, कोई भी समस्या, सांसारिक कोई भी समस्या, शारीरिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, चैतिक हो, पॉलिटिकल हो, कोई भी हम कहते हैं, इसका समाधान ये अन्न में है। हाँ, जिसका अन्नमय कोश सुधर गया उसका जीवन सुधर गया। बहुत बढ़िया। प्रदीप भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे कि तप, सेवा और सुमिरन ये शब्द मैंने हमेशा सुने हैं, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? हमें जो है एक शरीर के लेवल से, एक व्यवहार के लेवल से, मीन्स ह्यूमन इंटरैक्शन में, और तीसरा जो है हमारे विचार है, ये तीनों को शुद्धि करेंगे तो जो होलिस्टिक जो प्योरिफिकेशन होगा, तो आप जो है हमारा अंतिम ध्येय जो है परम आनंद का अनुभव करना, आनंद का जो है आत्मिक आनंद है उसका अनुभव करना है, तो शरीर को शुद्ध करना ही पड़ेगा। हमारे में प्रेम भाव लाना पड़ेगा सभी जीवों के लिए, और हमारी जो है चेतना को जो है ऊपर उठाना पड़ेगा, और वो जो परम शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करती है, सूर्य को कंट्रोल करती है, पृथ्वी को कंट्रोल करती है, और हम इतने सारे जीवों की पूर्ण व्यवस्था की है, अगर हम उसमें लीन हो जाए, उसमें एनग्रॉस हो जाए, और वो जो अनुभव है और वो जो कनेक्शन है, उसका जो डिविनिटी है, उसका जो आनंद है, अगर हमें वो मिल गया तो इसके ऊपर इसमें कुछ भी है नहीं और कुछ भी पाने लायक नहीं है। तो ये तीनों चीज यहाँ पे अगर आप शुरुआत करेंगे, एनडीएस करेंगे, डाइट से चेंज करो, बाकी के जो दरवाजे अपने आप से खुलते जाएंगे, एंड आपको लगेगा ये जर्नी इतना डिफिकल्ट नहीं है जो पहले हमें बताया गया था कि हमें बड़े बड़े संस्कृत और ये शास्त्र की बातें की गई थी, वैसा नहीं है। द थिंग्स आर सिंपल एंड वी कैन इजीली अप्लाई इन डे टू डे लाइफ। और जो मोक्ष की बात की जाती है कि आज के जमाने में मोक्ष नहीं हो सकता है, वो बिल्कुल हो सकता है। सिर्फ सही रास्ते से चलते जाइए, जैसे जैसे रास्ता कटेगा वैसे वैसे अंदर का आनंद जो है वो बाहर उभरेगा, एंड यू विल बी रेडिएटर ऑफ आनंद एंड एक्सपीरियंस द अल्टीमेट ब्लिस। बहुत सुंदर। So I would like to add something more, जी if you permit. जी जी। हाँ, तो इसमें जो प्रदीप भाई ने बताया ये फिलोसॉफी है, लेकिन ये तप, सेवा, सुमिरन, वो जो शब्द है वो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने प्रयोग किया है। तुलसीकृत रामायण में तप, सेवा, सुमिरन, तो तप में क्या है, वो शरीर का तप है, यानी कि शरीर को ज्यादा से ज्यादा कष्ट देना है, उपवास करना है, छोड़ना है, तो त्याग करना है, तो भोजन का त्याग ये तप है। सेवा है धन और संपत्ति का त्याग, सुमिरन है विचारों का त्याग। तो एक शब्द में यदि हम बताएं तो तप, सेवा, सुमिरन यानी एक त्याग की साधना है। अब यही साधना गीता जी में, श्रीमद् भगवद गीता में तप, दान, यज्ञ के नाम से बताई गई है। यही साधना बाइबल में फास्टिंग, चैरिटी, प्रेयर के नाम से बताई गई है। यही साधना कुरान में रोजा, ज़कात और नमाज के नाम से बताई गई है। यही साधना गुरु ग्रंथ साहिब में उपवास, दसबंद और सीमरन के नाम से बताई गई है। वैसे और जितने भी ग्रंथ है, तालमुड, तोरा है और भी है, सभी में साधना तो एक ही बताई गई है, लेकिन भाषा बिलग बिलग होने के कारण
उनके ये शब्द विलग लगते हैं, लेकिन अर्थ तो एक ही है। और ये साधना यानी पथ है, पाथ है, रास्ता है, इट्स ए वे। तो ये रास्ता किसके लिए है कि साध्य के लिए, साध्य को पाने के लिए। तो साध्य इंसान के लिए क्या है? प्रभु प्राप्ति। तो प्रभु प्राप्ति ये साध्य है। वहां तक पहुंचने के लिए ये साधना यानी रास्ता चाहिए और साधन भी चाहिए। तो साधन है बड़े भाग मानुष तनु पावा, शुद्ध दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम ये साधन है। हमारा शरीर ये साधन है। तो ये साधन साधना ये दोनों का उपयोग करके हम अपने साध्य तक पहुंच सकते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। इसके बाद मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आप दोनों का आज हमारे साथ प्रश्नोत्तरी में सारे जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रणाम सर आपको। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। फिर जरूर मिलेंगे। हमें सेवा का मौका देने के लिए आपके चरणों में सत सत प्रणाम।